आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 1085 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 820 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,200 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1 लाख का बनता हुआ नजर आया, लेकिन 22,000 की लेवल पर पुट राइटिंग 1,32,000 की जबरदस्त सपोर्ट करती हुई नजर आई। लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.50 पे क्लोजिंग दिखाता, यानी एक आवर बोट जोन की तरफ क्लोजिंग दिखाया कल मार्केट ने अच्छा खासा 200 पॉइंट की तेजी के साथ। लेकिन अगर हम देखें यहां पर इंडिया विक्स की साइड भी अच्छी खासी 5% की तेजी देखने को मिली। तो ऐसे में सिनेरियो हमारे लिए थोड़ा सा उठापटक का जरूर रहने वाला है, क्योंकि मार्केट ने एक हाई लेवल पे क्लोजिंग दिया है, पूरी तरह से नया हाई लगाया मार्केट ने 22,130 के करीब। लेकिन यहां पर अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड 5% का ब्रेकआउट रिकवरी हमें कल ही देखने को मिला था। ऐसे में हमारे लिए अपर साइड का सिनेरियो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए तो एसजेएक्स निफ्टी के अंदर एक तेजी नोट की गई, लेकिन कल का एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट ने इस लेवल को पूरी तरह से बनाया। ये लेवल था 22,000 का लेवल, पूरी तरह से मार्केट ने इसको लेवल को पूरा सस्टेन किया और इसी लेवल के ऊपर अपनी तेजी दिखाकर क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन आज के लिए हमारे लिए टर्निंग पॉइंट, यानी कल का हाई को अगर ब्रेकआउट करता अपर की साइड, तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल 22,200 की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसी लेवल पर अगर हम देखें अच्छी खासी हमें क्या नजर आई है, बड़ी जबरदस्त यहां पर कॉल राइटिंग नजर आई 22,200 के लेवल पर 1 लाख का बड़ा जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आया। 22,300 के लेवल पर देखें तो 1,28,000 का जबरदस्त यहां पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग इस लेवल पर भी है। तो सबसे पहले हम 22,200 की तरफ हम देख सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारे लिए टेक्निकल तौर पर नीचे का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन पूरी तरह से, ये बार पूरा रेक्टेंगल जोन है, इसको नीचे से देखो पूरा यहाँ पे नीचे से पूरी तरह से बायर एक्टिव नजर आ रहा है। तो ऐसे में एफआई की तरफ से भी हमें खरीदारी फिगर आता हुआ नजर आया, अच्छा खासा 1,085 करोड़ की बड़ी जबरदस्त खरीदारी। डीआई की तरफ से हमें बिकवाली जरूर मिली 820 करोड़ का, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 265 करोड़ मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी उससे पहले देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे 2,571 करोड़ की खरीदारी के साथ मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ा था, और उससे पहले 740 करोड़ 358 करोड़, यानी लगातार अगर हम 4 सेशन से देखें मार्केट का मूड भी पूरी तरह से पॉजिटिव इसलिए नजर आ रहा है कि दोनों बड़े ऑपरेटर की सबसे खरीदारी बड़ी जबरदस्त की जा रही है। एफआई की तरफ से कल खरीदारी की गई, लेकिन डीआई की तरफ से क्या देखने को मिला, एक बियर सेशन देखने को मिला, लेकिन ये बन गया कल बुल, यानी बड़ा ऑपरेटर 1,085 करोड़ की खरीदारी करता है। उसके पहले अगर हम देखें डीआई जो अच्छी खासी हमें क्या दिखा रहा था, एक बड़ी अच्छी खासी 7,000 करोड़ के करीब इसने खरीदारी कर डाली थी पिछले 4 सेशन के अंदर ही। अभी एफआई का बारी आई, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ रहा है, तो मार्केट एक नए हाई को छूने के लिए चल रहा है। लेकिन अगर हम देखें जो डाटा हम देख पा रहे हैं, ये डाटा सिर्फ कैश का डाटा है, यानी कैश डिलीवरी के अंदर इन दो ऑपरेटर ने पोजीशन बनाई है, लेकिन इन पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं, तो हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हमारे साथ कंपेयर करना बड़ा जरूरी। उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं, पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हमें ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। मार्केट में है 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करके चलेंगे। पहले रिटेलर का, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले अगर हम देखें 45% इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 54% पुट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल चला। लेकिन अभी रिटेलर को देखें तो रिटेलर जो है पहले 45 की बजाय अभी 44% आ चुका है कॉल की साइड,
और 55% आ गया है पुट की साइड, यानी 1% यहां पर मार्केट ने हाई जैसे लगाया, यहां पर 1% शिफ्ट होता हुआ नजर आया पुट की साइड, यानी रिटेलर को लग रहा है कि मार्केट ऊपरी लेवल से गिरेगा, लेकिन मार्केट एक नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखें, पहले 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 13% शॉर्ट करके चला, अभी 85% आ गया है, 14% शॉर्ट की साइड, यहां भी 1% प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखने को मिल रहा है और 1% शिफ्ट हो गया है बिल्कुल शॉर्ट की साइड, यानी एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ। रिटेलर का मूड कहां जा रहा है? एक तरह से शॉर्ट की साइड। उसको लगता है कि मार्केट में ऊपरी लेवल से एक बिकवाली दबाव बन सकता है, तो इसलिए 55% के साथ एक पोजीशन कहां नजर आ रही है? पुट की साइड, यानी 1% माइनस होता हुआ नजर आया है दोनों सेगमेंट के अंदर, यानी फ्यूचर की साइड भी और ऑप्शन की साइड। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 820 करोड़ की बिकवाली हमें देखने को मिली है। उससे पहले अच्छी खासी जबरदस्त यहां पे 4 सेशन के अंदर ही बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिली थी, करीबन 7,000 करोड़ का बड़ा अच्छी खासी खरीदारी पिछले 3-4 सेशन के अंदर ही। लेकिन अभी डीआई कल 820 करोड़ का बिकवाली हमें थोड़ा सा खराब संकेत देता हुआ जरूर नजर आ रहा है, तो ऐसे में हमारे लिए एक बार इसका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करना बड़ा जरूरी। तो डीआई जो है पिछले 2 दिन से देखें तो डीआई पहले 40% कॉल की साइड पोजीशन बना के बेटा 59% पुट की साइड पोजीशन बना के चला डीआई। अभी डीआई क्या करके चल रहा है? 39% आ गया कॉल की साइड और 60% आ चुका है पूरी तरह से पुट की साइड, यानी 1% माइनस हो चुका है एक कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ 1% माइनस की साइड, यानी ओवरऑल 60% यहां पर कहां पे चला गया है? पुट की साइड शिफ्ट कर गया। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो पहले 4.03% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चला, अभी 4.09% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 95% शॉर्ट की साइड है, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन कहां पे नजर आ रही है? शॉर्ट की साइड ज्यादा दबाव हमें देखने को मिला है डीआई की साइड से। कैश के अंदर भी एक बिकवाली फिगर देखने को मिला, ऑप्शन की साइड भी 60% के साथ ओवरऑल पोजीशन कहां नजर आ रही है? पुट की साइड नजर आ रही है, और यहां पर स्टॉक फ्यूचर की साइड भी ओवरऑल पोजीशन शॉर्ट की साइड, यानी एक ऊपरी लेवल से एक दबाव बनाया जा रहा है डीआई की साइड से भी एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ से। लेकिन इसके साथ हमारे लिए अपर साइड का लेवल कौन सा रहने वाला है? क्योंकि मार्केट एक नए हाई की तरफ जरूर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में हमारे पास ये वाला लेवल अगर ब्रेकआउट करता है मॉर्निंग सेशन में, तो हमारे पास अपर साइड का एरिया 22,200 का एक जबरदस्त एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बन सकता है अपर साइड पे। क्योंकि यहां पर दो बड़े ऑपरेटर अगर हम देखें, रिटेलर और डीआई, कहां पे पोजीशन बना रहे हैं? शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहे हैं। लेकिन इनसे बड़ा ऑपरेटर है, उसको भी हम देख के चलेंगे, तो यहां पर हमारे लिए अपर साइड का लेवल उधर से पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो क्या आ रहा है? 1.50 का, यानी एक तरह से अगर मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता है, क्यों ओपन हुआ गैप अप के लिए उसकी भी डिस्कस करूंगा, लेकिन 1.50 ऑलरेडी पीसीआर रेशो है, तो यहां पर गैप अप के साथ जैसे मार्केट ओपन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जिसके पास कॉल होल्ड है उसको प्रॉफिट बुकिंग करना बड़ा जरूरी है। तो यहां पर जैसे ही मार्केट ओपन होता है कॉल वालों को प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें मार्केट में एक सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट का काम करेगा हमारे पास, यानी जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता रहेगा, मार्केट हमें बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो भी दिखाने वाला बड़ा, क्योंकि यहां पर अच्छी खासी कल रेक्टेंगल जोन के साथ सपोर्ट एरिया बनाया है, लेकिन जैसे ही 22,000 का लेवल ब्रेक डाउन करता है ये छोटा सा गैप को फिल करेगा और नीचे हमारे पास सपोर्ट जो बनेगा 21,900 का लेवल। 21,900 के लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट जोन हमारे पास 21,800 का जोन है, यानी मार्केट के पास लेवल टू लेवल सिनेरियो हमेशा ही बनता नजर आता है। तो ऐसे में हमारे पास लेवल टू लेवल सपोर्ट काम करते हुए नजर आएंगे। पहला अपर साइड का रेजिस्टेंस हमारे पास कल का हाई है 22,130, लेकिन इसके अबव
22,200 का लेवल हैवी कॉल राइटिंग के साथ नजर आया, बड़ा लेवल, यानी जिसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है 22,200 की तरफ बढ़ता हुआ बाजार हमें नजर आ सकता है। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे फिर हमारे पास सपोर्ट क्या बनेगा, 22,130, यानी कल का लो, ये हमारे लिए जरूर। लेकिन अगर हम देखना चाहें जो टेक्निकल व्यू जो आपको नजर आ रहा है, ये लास्ट की वीडियो के अंदर भी पूरा लॉजिक के साथ समझाया गया है। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी और बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बिल्कुल देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर निफ्टी हाई लगा रहा है लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से हमें नए हाई देखने को अभी नहीं मिले हैं। तो आज का सेशन इसके लिए बड़ा जबरदस्त रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि मोमेंटम अगर हम देखें कल यहां पर अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया 48,000 के लेवल पर, बड़ी अच्छी खासी सपोर्ट के साथ क्लोजिंग दिखाता है एक प्राइस एक्शन रिकवरी के साथ। तो ऐसे में हमारे पास जो अपर साइड का जोन है, ये वाला जोन ठीक 48,400 का आज बैंक निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है। और 48,400 के अबव अगर हम देखें जो हाई लगा हुआ था, ये है 48,650 की तरफ। जैसे ही 400 को ब्रेकआउट करेगा तो इस 650 के लेवल को भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। यानी 48,650 कब मिलेगा, जैसे ही 400 के लेवल को पहले ब्रेकआउट करना बड़ा जरूरी, यानी पहले 400 को टेस्ट करेगा और उसके बाद 650 की तैयारी करेगा। यानी हमारे पास नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास यही रहने वाली है 48,000 का। लेकिन जब तक 48,000 के लेवल के अबव है मार्केट, तो एक जोन से बार बार क्या दिखाएगा, बाई ऑन डिप्स का मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन जैसे इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज होता है 48,000 के नीचे, तो फिर कहानी फिर से गड़बड़ा जाएगी और नीचे फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया यहां पर जाकर है, यानी मार्केट के पास इस लेवल पर। और ये लेवल अगर हम देखें 47,600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। यानी ये लेवल हमारे पास फिर जैसे ही 48,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, पुट वाले पूरी तरह से एक्टिव होते नजर आएंगे स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट के साथ। फिर नीचे का एरिया 600 का बिल्कुल रहने वाला। एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल के चले, पहले यूरोपियन बाजार की साइड फिट्सी यूके 30 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग की तरफ। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 82 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, आधा परसेंट एक करीब गिरावट। सीएससी फ्रांस की साइड देखें 53 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, आधा परसेंट से ज्यादा गिरावट। तो यहाँ पर यूरोपियन बाजार से जो संकेत नजर आए हैं, थोड़े से दबाव के साथ नेगेटिव संकेत नजर आए। नेस्डैक यूएसए मार्केट की साइड देखें 2 पॉइंट की तेजी, पूरी तरह से फ्लैट। निकी जापान एशिया मार्केट की साइड देखें 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है, 1% एक करीब तेजी। ये पॉजिटिव संकेत हमारे लिए प्री ओपनिंग के लिए। एसएनडी 500 3 पॉइंट की यहां पर क्या दिखा रहा है, पूरी तरह से तेजी, फ्लैट क्लोजिंग। डाउ जोन को अगर हम देखें 118 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव संकेत की तरफ इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो यहां पर हमें जो नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं, कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आई है, कोई बड़ी गिरावट नजर नहीं आई। तो ऐसे में एक बड़ा ऑपरेटर गेम खेल सकता है यहां पर, कौन, एफआई। तो पिछले 2 पोजीशन यहां पे कंपेयर करेंगे एफआई। तो एफआई की साइड से अगर हम देखें पहले 63% यहां पर कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था एफआई, और 36% पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी एफआई क्या कर रहा है, 65% आ गया है कॉल की साइड और 34% आ चुका है पुट की साइड। 2% लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया। कैश के अंदर भी इसकी खरीदारी देखने को मिली है। ऑप्शन की साइड भी 2% पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है, यानी नीचे से बिल्कुल अभी भी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है मार्केट ऊपरी लेवल पर भी। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो पहले 55% था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 44% शॉर्ट की साइड बना के पोजीशन चला। अभी यहां पर 54% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 45% आ रहा है बिल्कुल पुट की साइड, यानी शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के गया है। 1% माइनस होता हुआ नजर आया और पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाते क्लोजिंग दिखाता है स्टॉक फ्यूचर की साइड। शॉर्ट की साइड पोजीशन 1% माइनस के साथ।
यानी हम देखें तो कैश के अंदर इसकी खरीदारी, ऑप्शन इंडेक्स की साइड 2% की खरीदारी बिल्कुल देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड 1% यहाँ पर बिक वाली हल्का सा एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर। लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें 65% के साथ यहाँ पर अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है, और 54% के साथ यहाँ पर भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है। दोनों सेगमेंट के अंदर, तीनों सेगमेंट के अंदर लगातार पोजीशन बनाए जा रहा है। ये है बड़ा ऑपरेटर, जहां पे मार्केट के अंदर अभी भी नए हाई लगाने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया मार्केट। तो ऐसे में जहां पर जब तक इसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग नजर आएंगी, मार्केट एक नए हाई की तरफ बढ़ने की बार बार कोशिश करता रहेगा एक बाई ऑन डिप्स के लेवल पर। तो ऐसे में हमारे पास एक लेवल जरूर निकल के आ रहा है पूरा डाटा देखने के बाद कि मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है नीचे के लेवलों से। तो ऐसे में प्रो की साइड से भी देखें तो पहले 51% यहाँ पर, कॉल की साइड 48%, पुट की साइड अभी प्रो 49% था आ गया है, और 50% एक तरह से 50-50 के रेशो में आ रहा है। ये पूरी तरह से हैजिंग स्ट्रेटेजी बना के बैठा है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 70% 29% था, यहाँ पर 69% और 30%, 1% प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर अभी भी 69% के साथ पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड ज्यादा नजर आ रही है प्रो की साइड से, यहाँ पर 50-50 का रेशो। तो ओवरऑल डाटा देखने के बाद सिनेरियो नंबर निकल के आया कि ऊपरी लेवल से मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग हावी बन सकती है, डीआई का पुट की साइड पोजीशन बना के बैठना, रिटेलर का दबाव आना, लेकिन नीचे से एफआई फिर जोर लगा रहा है 65% के साथ पुट की एक तरह से बाई ऑन डिप्स के जोन में। तो ऐसे में नीचे का जो जोन है ना हमारे पास, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, और उस लेवल से मार्केट फिर से रिकवरी करता हुआ नजर आ सकता है। कौन सा लेवल है? जैसे बैंक निफ्टी की साइड देखें 48,000 का लेवल, ये अच्छा खासा हमारे पास सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। उधर से अगर हम निफ्टी की साइड देखें 22,000 का लेवल पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, यानी बार बार मार्केट के लिए बाई ऑन डिप सिनेरियो ले। तो ऐसे में मार्केट के लिए परी ओपनिंग सेशन की अगर हम बात करें तो मार्केट एक पॉजिटिव ओपन होने की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ